नमस्ते दोस्तों, मैं आरती शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जिस पर लोग कम बात करते हैं, लेकिन उस पर बात होना चाहिए क्योंकि ये जीवन है हमारा और आज हम जैसे हैं कल हम वैसे नहीं रहेंगे। सबका समय बदलता है, उम्र बदल जाती है। आज हम जिस भी उम्र में हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उस पर हमेशा नहीं रहते हैं ये, क्योंकि ये तो दुनिया का प्रकृति का नियम है। जो आज से जैसा है वैसा नहीं रहेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, वो बच्चे से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा और बुढ़ापे में तो सभी के मतलब कि मेरा मतलब है बुढ़ापे में सभी के रहन सहन बदल जाते हैं, सभी की ज़रूरतें बदल जाती है, हम दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान ने बनाया है कि हमें अपने बच्चों की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि आज अगर हम जवान हैं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो क्या हम उनका साथ दें या उन्हें थाम लें, या फिर ऐसा करें। ये कुछ लोग करते हैं कि अगर उनकी बीवियाँ चाहें, उनके घर वाले चाहें तो वो अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ के आते हैं, या फिर भाई भाई आपस में लड़ने लग गए कि नहीं तुम रखोगे या भाई तुम रखोगे। नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए सबको बराबर हिस्सा चाहिए, लेकिन ऐसे माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के लिए भी अगर लड़े कि उसमें भी हमें बराबर हिस्सा चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज जो हमारा बच्चा हमें देखेगा कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसे पेश आते हैं, कल वो भी आपके साथ वैसा ही पेश आएगा। और ये तो होना ही है, जो आज हमने करा कल हमें भरना ही भरना है। इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब ऐसे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनकी बात कर रही हूँ कि भैया और मेरी बहन ने भी सोच बदली है। हम लोग से मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग हर तरह से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन इस तरह से मॉडर्न अभी भी नहीं हुए हैं कि बुढ़ापे को स्वीकार कर लें। लेकिन ये तो नियम है कि आज आप जवान हैं, फिर कल उसी उम्र में आने वाले हैं जिस उम्र में आपके सास ससुर आए हैं, आपके माँ बाप आए हुए हैं। इसलिए अपनी सोच ऐसी रखिए कि आप मिसाल बन जाए, या कोई दूसरे देखकर भी आपको ये सोच सके कि हाँ ये इंसान है, इसकी ज़िंदगी देखकर जीने लायक है। अपने बच्चों के सामने आप अपना ऐसा स्वरूप रखिए कि वो कल को आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना करें, क्योंकि बच्चा वो ही देख के सीखता है जो आप कर रहे हैं, आपके आसपास हो रहा है। अगर आप आज अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप के पास, अपने घर के बुजुर्गों के पास उन्हें ज़रूर बिठाएं, क्योंकि अगर वो उनके पास बैठेगा, उनके पास बातें करेगा तो उन्हें अनुभव ज़रूर मिलेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी स्कूल में पहुंचाने से, बड़े बड़े ट्यूशन में भेजने से और मोबाइलों में गेम देखने से बड़ा नहीं बनने वाला है, और ना ही उसको ज़िंदगी जीने का तजुर्बा आएगा। लेकिन अगर अपने माँ बाप के पास अगर थोड़ी देर आप उसे बैठने के लिए कहते हैं, अपने दादा दादी पास, नाना नानी पास अगर वो बैठता है तो उसे अनुभव भी मिलेगा और सहारा भी, और आपके माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का थोड़ा समय भी व्यतीत होगा उनके साथ में। जब आप ऑफिस जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अक्सर हमने बूढ़े लोगों को बाहर बैठते हुए देखा है कि वो लोग आंगन में बैठे रहते हैं, बाहर कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, रास्ते पे देखते रहते हैं, शाम को इतना टाइम हो गया है, हमारा बेटा आएगा, हमारी बहू आएगी, हमसे बातचीत करेगी, हम उन्हें अच्छे भले देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, आते हैं और सीधे चले जाते हैं रूम के अंदर। उनसे इतना भी नहीं पूछ सकते क्या कि आप कैसे हो पापा मम्मी, आप यहाँ बैठे हो तो आप कब से बैठे हो, आपने खाना खाया कि नहीं। हालांकि उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूछ लेते तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। बस यही तो वो चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रख ले थोड़ा सा। उन्हें है ना, बुढ़ापे में किसी के साथ के सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप उनका ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा समय उनके साथ ज़रूर बिताएं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आपको उनका ख्याल रहता है। आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, आपके माँ बाप भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा आज किसी को भी दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का संदेश नहीं था। इसलिए आप सोचिए, मैं ऐसी सोच रखती हूँ क्योंकि मैंने मेरे घर में हमेशा बुजुर्गों के साथ टाइम बिताया है और अपने बच्चों को भी यही चाहती थी। हालांकि मेरे घर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर जिंदा नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ और मेरे पति है। लेकिन हाँ,
मेरे मम्मी पापा के साथ, उनके नाना नानी के साथ मैं उन्हें पूरा टाइम बिताने के लिए देती हूँ, ताकि उन्हें अनुभव मिल सके। हमेशा बूढ़े लोग हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। आप अपनों के नहीं, बगल में दूसरों के पास भी बैठ जाओ ना, वो भी आपको अच्छी शिक्षा देंगे, इतिहास बताएंगे। आज हमें इतिहास पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, लोग बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम जानना चाहते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप के पास, बूढ़े लोगों के पास हमें बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, स्पेशली अपने घर के, क्योंकि वो लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं। उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें वृद्धाश्रम मत छोड़िए, कहीं मत छोड़िए, अपने घर रखिए। जब तक वो ज़िंदा है आशीर्वाद दे के जाएंगे, क्योंकि आप जब बच्चे थे तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आपकी किसी भी परिस्थिति में वो आपसे परेशान नहीं हुए, इसलिए अब वो बच्चे हो चुके, बुढ़ापा एक बचपना ही है। अब बच्चे हो चुके हैं, इसलिए अब उनका साथ दीजिए, उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर दुख पहुंचा हो मेरी किसी बात से तो नमस्ते दोस्तों, मैं आरती शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जिस पर लोग कम बात करते हैं, लेकिन उस पर बात होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है हमारा, और आज हम जैसे हैं कल हम वैसे नहीं रहेंगे। सबका समय बदलता है, उम्र बदल जाती है। आज हम जिस भी उम्र में हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उस पर हमेशा नहीं रहते हैं ये, क्योंकि ये तो दुनिया का, प्रकृति का नियम है। जो आज जैसा है वैसा नहीं रहेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, वो बच्चे से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा, और बुढ़ापे में तो सभी के, मतलब कि मेरा मतलब है, बुढ़ापे में सभी के रहन सहन बदल जाते हैं, सभी की ज़रूरतें बदल जाती है, हम दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान ने बनाया है कि हमें अपने बच्चों की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि आज अगर हम जवान हैं और हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तो क्या हम उनका साथ दें या उन्हें थाम लें, या फिर ऐसा करें। कुछ लोग करते हैं कि अगर उनकी बीवियाँ चाहें, उनके घर वाले चाहें, तो वो अपने माँ बाप को आश्रम छोड़ के आते हैं, या फिर भाई भाई आपस में लड़ने लग गए कि नहीं तुम रखोगे या भाई तुम रखोगे। नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए सबको बराबर हिस्सा चाहिए, लेकिन ऐसे माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के लिए भी अगर लड़े कि उसमें भी हमें बराबर हिस्सा चाहिए, तो क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज जो हमारा बच्चा हमें देखेगा कि आप अपने माँ बाप के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ कैसे पेश आते हैं, कल वो भी आपके साथ वैसा ही पेश आएगा। और ये तो होना ही है, जो आज हमने करा कल हमें भरना ही भरना है। इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब ऐसे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनकी बात कर रही हूँ कि भैया और मेरी बहन ने भी सोच बदली है। हम लोग सिर्फ मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग हर तरह से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन इस तरह से मॉडर्न अभी भी नहीं हुए हैं कि बुढ़ापे को स्वीकार कर लें। लेकिन ये तो नियम है कि आज आप जवान हैं, फिर कल उसी उम्र में आने वाले हैं जिस उम्र में आपके सास ससुर आए हैं, आपके माँ बाप आए हुए हैं। इसलिए अपनी सोच ऐसी रखिए कि आप मिसाल बन जाए, या कोई दूसरे देखकर भी आपको ये सोच सके कि हाँ ये इंसान है, इसकी ज़िंदगी देखकर जीने लायक है। अपने बच्चों के सामने आप अपना ऐसा स्वरूप रखिए कि वो कल को आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना करें, क्योंकि बच्चा वो ही देख के सीखता है जो आप कर रहे हैं, आपके आसपास हो रहा है। अगर आप आज अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने बूढ़े माँ बाप के पास, अपने घर के बुजुर्गों के पास उन्हें ज़रूर बिठाएं, क्योंकि अगर वो उनके पास बैठेगा, उनके पास बातें करेगा, तो उन्हें अनुभव ज़रूर मिलेगा। सिर्फ बड़ी बड़ी स्कूल में पहुंचाने से, बड़े बड़े ट्यूशन में भेजने से, और मोबाइलों में गेम देखने से बड़ा नहीं बनने वाला है, और ना ही उसको ज़िंदगी जीने का तजुर्बा आएगा। लेकिन अगर अपने माँ बाप के पास अगर थोड़ी देर आप उसे बैठने के लिए कहते हैं, अपने दादा दादी पास, नाना नानी पास अगर वो बैठता है, तो उसे अनुभव भी मिलेगा और सहारा भी, और आपके माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का थोड़ा समय भी व्यतीत होगा उनके साथ में। जब आप ऑफिस जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अक्सर हमने बूढ़े लोगों को बाहर बैठते हुए देखा है कि वो लोग आंगन में बैठे रहते हैं, बाहर कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, रास्ते पे देखते रहते हैं, शाम को इतना टाइम हो गया है, हमारा बेटा आएगा, हमारी बहू आएगी, हमसे बातचीत करेगी, हम उन्हें अच्छे भले देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, आते हैं और सीधे चले जाते हैं रूम के अंदर,
उनसे इतना भी नहीं पूछ सकते क्या कि आप कैसे हो पापा मम्मी, आप यहाँ बैठे हो तो आप कब से बैठे हो, आपने खाना खाया कि नहीं। हालांकि उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर आप पूछ लेते तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। बस यही तो वो चाहते हैं कि आप उनका ध्यान रख ले थोड़ा सा। उन्हें है ना बुढ़ापे में किसी के साथ के सहारे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप उनका ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा समय उनके साथ ज़रूर बिताएं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, आपको उनका ख्याल रहता है। आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, आपके माँ बाप भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा आज किसी को भी दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का संदेश नहीं था। इसलिए आप सोचिए, मैं ऐसी सोच रखती हूँ क्योंकि मैंने मेरे घर में हमेशा बुजुर्गों के साथ टाइम बिताया है और अपने बच्चों को भी यही चाहती थी। हालांकि मेरा घर ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे सास ससुर ज़िंदा नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ और मेरे पति है। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा के साथ, उनके नाना नानी के साथ मैं उन्हें पूरा टाइम बिताने के लिए देती हूँ ताकि उन्हें अनुभव मिल सके। हमेशा बूढ़े लोग हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं। आप अपनों के नहीं, बगल में दूसरों के पास भी बैठ जाओ ना, वो भी आपको अच्छी शिक्षा देंगे, इतिहास बताएंगे। आज हमें इतिहास पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, लोग बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम जानना चाहते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप के पास, बूढ़े लोगों के पास हमें बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, स्पेशली अपने घर के, क्योंकि वो लोग बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं। उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें वृद्धाश्रम मत छोड़िए, कहीं मत छोड़िए, अपने घर रखिए। जब तक वो ज़िंदा है आशीर्वाद दे के जाएंगे, क्योंकि आप जब बच्चे थे तो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आपकी किसी भी परिस्थिति में वो आपसे परेशान नहीं हुए। इसलिए अब वो बच्चे हो चुके, बुढ़ापा एक बचपना ही है, अब बच्चे हो चुके हैं, इसलिए अब उनका साथ दीजिए। उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर दुख पहुंचा हो मेरी किसी बात से तो